नमस्कार, मेरा नाम है प्रखर तिवारी और आप देख रहे हैं मेजर पॉइंट। सितंबर 2025 सऊदी और पाकिस्तान के बीच एक डिफेंस पैक्ट साइन होता है। उसमें यह कहा गया अगर एक देश पर हमला होता है तो उसको दूसरे देश पर भी हमला माना जाएगा, मतलब एक दूसरे के सपोर्ट में दोनों देश आएंगे। 2026 की शुरुआत में ऐसी रिपोर्ट्स आने लगी कि कतर और तुर्की भी इनके साथ इस पैक्ट में शामिल होने वाले हैं। पर हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शुक्रवार को कतर तो नहीं आया, पर इन तीनों देशों ने, तुर्की ने, पाकिस्तान ने और सऊदी ने मिलकर एक डिफेंस पैक्ट साइन किया है। उसमें क्या क्या बातें कही गई हैं, इसके लिए हमारे पास सर मौजूद है। सर, उसमें थोड़ी रोशनी डालिए आप कि क्या क्या चीजें इस एग्रीमेंट में बताई गई हैं। कुछ नहीं है, इसके बारे में ज्यादा डिटेल्स सामने नहीं आई हैं। जिस तरीके से एक्सटेंसिवली डिटेल्स सामने आती हैं इसमें कुछ नहीं आया। वही पुराना इमोशनल गाना, और इमोशनल गाना यह है कि अगर आप पे हमला होगा तो हमारे ऊपर हमला होगा, हमारे ऊपर हमला होगा तो आपके ऊपर हमला होगा। ये खोखली बातें हैं, ये फ्रॉड है, ये 2 नंबर की बातें हैं। मैं आपको डिकोड करके बताता हूं। ये पूरा का पूरा चूरन जो है ये बेचा जा रहा है। चूरन क्यों बेचा जा रहा है? सबसे बड़ी बात, तालिबान ने पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया, कई पाकिस्तानी फौजी मारे गए, राइट? क्या सऊदी अरब ने अपने फौजी भेजे? नहीं भेजे। कि हम लड़ेंगे तालिबान में, तुम हमारे भाई हो? भेजे? नहीं भेजे। सऊदी अरब पे हमला हुआ, ईरान ने मिसाइलें मारी, ड्रोन मारे, हूथियों ने मारे, पाकिस्तान ने एक उंगली उठाई? नहीं उठाई। मैं अक्सर ये बात कहता हूं कि 0 + 0 = 0। आप उसमें तुर्की जोड़ लो, आप उसमें कतर जोड़ लो, आप सब जोड़ लो, लेकिन अगर आपका इंटेंट 0 है, यहां पे मैं मुल्कों को 0 नहीं बोल रहा, मैं इंटेंट को 0 बोल रहा हूं। आप ये देख लीजिए कि जिस तरीके से पाकिस्तान ने अपनी आवाम को, क्योंकि 97-98% पाकिस्तानीज मुस्लिम हैं और उन मुसलमान पॉपुलेशन में से ज्यादातर जो हैं वो सुन्नी हैं। ये इस्लामिक नेटो नहीं है, एक सुन्नी नेटो है। वो नेटो भी नहीं है, ये सुन्नी ग्रुपिंग है। भाई आप एक बात बताइए, कौन सा ऐसा मुल्क है, कौन सा ऐसा देश है जिसके ऊपर नॉन मुस्लिम देशों ने हमला किया है? आप बताइए। ईरान मुस्लिम देश है और इजराइल और अमेरिका ने मिलकर उस पर हमला किया है। तो अगर आप एक सो कॉल्ड इस्लामिक नेटो बना रहे हैं तो आप उसको, ईरान को उसमें शामिल क्यों नहीं कर रहे? पर ये तो सर आपस में ही लड़ने में लगे हुए हैं। वो पॉइंट है ही नहीं कि आपस में लड़ रहे हैं कि आपस में नहीं लड़ रहे हैं। वो पॉइंट नहीं है। पॉइंट ये है कि अगर आप ये कह रहे हैं कि मुस्लिम कंट्रीज की दिफा के लिए, मुस्लिम कंट्रीज के प्रोटेक्शन के लिए, उनके डिफेंस के लिए हम एक मिलिट्री ग्रुपिंग बना रहे हैं, तो मेरा यह सवाल है कि सबसे ज्यादा कौन सी वो मुस्लिम कंट्री है जिसको सबसे ज्यादा खतरा है इस वक्त? इट इज ईरान। हाँ, सऊदी पे कुछ मिसाइलें गिरी हैं, कुछ बम गिरे हैं, यूएई के ऊपर मिसाइलें बम गिरी हैं, वो कतर के साथ भी हुआ, ओमान के साथ भी हुआ, बहरीन के साथ भी हुआ, जॉर्डन के साथ भी हुआ, ये सबके साथ हुआ है। लेकिन हमला किसके ऊपर हुआ? असली में अटैक किसके ऊपर हुआ? किसके सुप्रीम लीडर को मार दिया गया? ईरान। कहां पे हजारों लोगों की मौत हो गई जो मुसलमान थे? वो तो ईरान में हुआ है। और इसमें ईरान का कोई नामो निशान है ही नहीं। अगर ये इस्लामिक नेटो बना रहे होते तो ईरान कहां पे है? क्योंकि खतरा तो ईरान को, भाई खतरा तो ईरान को है। सऊदी अरब का जो अरामको है, देयर बिगेस्ट ऑयल कंपनी, वर्ल्ड की टॉप ऑयल कंपनीज में से है, उसने प्रॉफिट बनाया है। उसने तो प्रॉफिट बनाया पिछले क्वार्टर में। दे डिक्लेयर्ड अ प्रॉफिट, कह रहे हैं अरबों डॉलर का मैं प्रॉफिट हुआ है। एंड आफ्टर द वॉर, स्पेशली ड्यूरिंग द वॉर, भाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है, स्ट्रेट ऑफ ये जो बाबल मंदेब है, बाबल मंदेब आपका कभी ओपन कभी क्लोज, ये मामला चल रहा है। येट सऊदी अरेबिया इज मेकिंग मनी, और ये डील साइन कर रहे हैं आपस में किसके खिलाफ? अब सेकंड सवाल है, किसके खिलाफ साइन कर रहे हैं? आप जब डिफेंस डील साइन करते हैं तो आप यही तो बोलते हैं कि साहब हम, अगर आप पे हमला तो हमारे ऊपर हमला। चलो, पाकिस्तान के लिए कह सकते हैं कि पाकिस्तान के ऊपर भारत हमला कर सकता है, और पाकिस्तान के लिए कह सकते हैं कि चलो तालिबान आपके ऊपर हमला कर सकता है। दैट इज एक्सेप्टेबल, क्योंकि लड़ाई हो चुकी है पहले। मैं ये जानना चाहता हूं, सऊदी अरब के ऊपर हमला कौन करेगा? सर, उन लोगों का ये कहना है कि पाकिस्तान हमारे ट्रूप्स को ट्रेनिंग दे रहा है, और उन्होंने लिखी भी हैं चीजें, अल जजीरा ने लिखा है। सर मैं बताता हूं, कोट करता हूं एग्जैक्टली लाइन। पाकिस्तान हैज प्रोवाइडेड ट्रेनिंग एंड टेक्निकल असिस्टेंस टू सऊदी फोर्सेस फॉर डेकेड्स। यस, इट इज ट्रू, इट इज ट्रू। लेकिन और जो पाकिस्तानी फोर्सेस हैं सऊदी अरब में, वो आज से नहीं है, वो कई दशकों से हैं वहां पे, ये बात सच है। लेकिन ये कैसी ट्रेनिंग है कि सऊदी लड़ नहीं पा रहा? मैं ये जानना चाहता हूं कि पाकिस्तान ने क्या करा है? पैसे लेके भाग गए, चाइनीज माल बेच दिया उनको, किया क्या है?
आप ये कह रहे हैं कि साहब पाकिस्तान उनको दशकों से ट्रेनिंग दे रहा है, बिल्कुल, और ये बात सच है। और सर ऐसा हो सकता है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, कि उनके फोर्सेस को वो यूज करें अपने साथ आने वाले वॉर्स में। अगर पाकिस्तान की लड़ाई कहीं पे होती है, अगर ट्रेनिंग दी ही जा रही है, डिफेंस पैक्ट भी हो गया है, हाँ। तो उनकी फोर्सेस आएंगी सपोर्ट में। किनके? सऊदी के। सऊदी की फोर्सेस कौन सी है? बोले हमारे ट्रूप्स को ट्रेनिंग दी जा रही है, ये उनका कहना है। कख नहीं हो रही ट्रेनिंग। देखो ऐसा होता है, मैं आपको बताता हूँ, शेख अमीर है, मैंने कल भी बताया था, जी। शेख अमीर है, शेख की रोल्स रॉयस सोने की बनी हुई है, और जो शेख का संडास है उसमें हीरे लगे हुए हैं, जहां पे बैठता है शेख सुबह उसमें हीरे लगे हुए हैं। ठीक है, शेख जो है लंदन जाता है, जब शेख लंदन जाता है ना शॉपिंग के लिए, हैरिड्स में जब शेख शॉपिंग करता है तो हवाई जहाज में शेख की गाड़ियां भर के जाती हैं, उसकी बुगाटीज जाती हैं। आपको लगता है वो शेख लड़ेगा? वो तेल निकाल रहा है, वो बिजनेस कर रहा है, वो खरबपति है, उसको गुलाम चाहिए लड़ने के लिए। और पाकिस्तानियों से बेहतर गुलाम आपको नहीं मिलेंगे इस मामले में, जो कि पैसे के लिए किसी से भी लड़ना शुरू कर रहे हैं। आप ये बात समझिए, शेख क्या कर रहा है। आपको पता है रहील शरीफ कौन है? नहीं सर। जनरल रहील शरीफ पाकिस्तान का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है। जनरल रहील शरीफ पाकिस्तान का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है। आज की तारीख में वो सऊदी अरब में है। उसका कई साल से सऊदी अरब से कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, उसको बहुत बड़ा घर दे रखा है, नौकर चाकर हैं, पैसा है, सब कुछ है, और वहां पे वो पूरी फोर्स लीड कर रहा है एंटी टेररिज्म की। एक छोटी सी फौज है वहां पे लीड कर रहा है, और उसका बॉस कौन है? सऊदी का कोई शेख। नॉट मोहम्मद बिन सलमान ना। मोहम्मद बिन सलमान तो इज अ वेरी दिस थिंग, इज द क्राउन प्रिंस यार, वो तो अगला बादशाह है, उसको थोड़ा ना वो मुंह लगेगा इन सब के। तो पाकिस्तानियों ने तो अपना चीफ बेच दिया, तो सिपाही तो बेचेंगे। जब आपने अपना 4 स्टार जनरल बेच दिया, रिटायरमेंट के बाद वो सीधा गया सऊदी अरब, मोटे पैसे मिल रहे हैं, उन्होंने तो मुल्क ही बेच दिया अपना। तो अब ये बात है ना कि आज की तारीख में जब ये लड़ाई होगी तो किसके बीच में होगी? खतरा किसको है? सबसे पहले तो ये समझ लो कि भाई खतरा किसको है। ईरान सबसे आगे खड़ा है। बस, तो आपको बात क्लियर हो गई। ये एक सुन्नी नेक्सस है, ये एक इस्लामिक नेक्सस नहीं है। और साइन कहां पे हुई है डील? है मक्का में। बस, उसका नाम भी मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट रखा गया। हाँ, वो इसीलिए रखा गया है क्योंकि उसको आपको एक इस्लामिक टच देना है। ठीक है। और तुर्की मुंह पे कुछ भी बोले, तुर्की की बातचीत इजराइल से है 100%। तुर्की का जो एक जिसको कहते हैं कि पैदा किया हुआ बच्चा अहमद अल शरा, जो कि टेररिस्ट था अलकायदा का, जिसके ऊपर $10 मिलियन की बाउंटी थी उसके ऊपर, वो इजराइल का एसेट है, वो तुर्की का एसेट है। सॉरी, तुर्की का एसेट है, वो तुर्की का एसेट है। ठीक है, वो तुर्की का एसेट है, टर्किश इंटेलिजेंस का एसेट है, और उसका ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है अहमद अल शरा का। वो कहता है कि मुझे इजराइल के साथ डिफेंस डील करनी है। तो ये जो डिफेंस डील है, अब पाकिस्तान ये जानता है कि पाकिस्तान डायरेक्टली डिफेंस डील तो कर नहीं सकता इजराइल से, तो पाकिस्तान कर रहा है तुर्की के साथ। तुर्की का बच्चा अहमद अल शरा, जो कि कहता है इजराइल के साथ मुझे डील करनी है। ब्रोकरेज वाला हिसाब किताब। हाँ, ये सब कुछ नहीं है। ये इन्होंने अपने, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम जाहिल है, पढ़ी लिखी कम है, मदरसे में पढ़ते हैं वो लोग, दिमाग विमाग है नहीं उनका, तो उनको सबसे पहले इमेजेस दिखाई, वीडियो दिखाए कि वो मक्का जा रहा है, ठीक है ना, और वहां पे वो ये काम कर रहा है, जाके वहां पे पिलग्रिमेज कर रहा है मक्का की, सफेद कपड़े पहन के, देखो कितना अच्छा मुसलमान है ये, तो पहुंच गया मक्का। ये चूरन अपने आवाम को बेचना है। और एंड में मैं आपको बता रहा हूं, इनडायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली पाकिस्तान वही काम कर रहा है जो इजराइल चाहता है। ये है स्टोरी पूरी। लास्ट चीज और ले लेते हैं सर। एक ईरानियन लॉ मेकर हैं, उनका नाम है इब्राहिम रईसी। उन्होंने लिखा है सर अपने एक्स पोस्ट पर कि जैसे अमेरिका ने इनके साथ किया ना सऊदी वालों के साथ पहले, उन्होंने ये भी कहा कि इस डील से कोई सिक्योरिटी किसी देश को नहीं मिलने वाली। और उन्होंने एक लाइन कोट करी कि इट्स जस्ट लाइक वन साइडेड नर्सिंग टू द अमेरिकन डिड नॉट ब्रिंग देम एनी काइंड ऑफ सिक्योरिटी। जैसे अमेरिका की नर्सिंग करते थे वो लोग, जैसे उनका पहले चल रहा था, ये लोग भी बेवकूफ बना रहे हैं इनको मिलके। हाँ, देखो बात यह है ना कि पाकिस्तान को पैसे चाहिए। आप पहले कोर समझिए इसका। पाकिस्तान को चाहिए पैसे। पाकिस्तान नीड्स मनी डेस्परेटली। पाकिस्तान को क्यों पैसे चाहिए? पाकिस्तान को इसलिए चाहिए क्योंकि जिसको हराम का खाने की आदत एक बार पड़ गई, वो पसीना बहा के खाना नहीं खा सकता, उसको हजम नहीं होगा। कुत्ते की दुम। हाँ, और उसको भी हजम नहीं होगा, उसको नहीं होगा, उसके पेट में खाना जाएगा, मेहनत का वो उल्टियां करना शुरू कर देगा, उसका पेट एक्सेप्ट नहीं करेगा। पाकिस्तानी अशराफिया है, जो पाकिस्तानी टॉप लीडरशिप है, उसको हराम का खाने की आदत हो गई है। आज की तारीख में सऊदी अरब कहता है साइन करो, साइन कर रहे। क्यों साइन करा आपने? इन्होंने हाल फिलहाल $10 अरब सऊदी अरब से मांगे कि नहीं मांगे? क्यों मांगे? क्योंकि चाइना कह रहा है कि बेटा जो हमने दिए थे वापस कर, या तू बिजली का बिल दे हमें।
जो तूने बोला था बिजली खरीदेगा और ये करेगा वो करेगा, दे पैसा। क्या मालिक हमारे पास तो है नहीं, हम नहीं दे पाएंगे? क्या नहीं दे पाएंगे? कहीं से भी जुगाड़ कर दे। तो ये जो पाकिस्तान कह रहा है कि इसके साथ साइन करूंगा, इसके साथ साइन करूंगा, इसके साथ साइन करूंगा, उसकी देनदारी इतनी बढ़ गई है। अभी तो प्रेशर आया नहीं है पाकिस्तान के ऊपर। अभी तो सिर्फ चाइना का और यूएई का थोड़ा बहुत ये दाएं बाएं का प्रेशर जो पाकिस्तानी छटपटा रहे हैं 2026 का, अभी तो भाई प्रेशर आया नहीं है। अभी प्रेशर आएगा आईएमएफ का और वर्ल्ड बैंक का, जो अमेरिका कंट्रोल करता है। फिर देखना सर, कुल मिला के एक टांग पे नाचेंगे ये। कुल मिला के भीख मांगने का फॉर्मल स्ट्रक्चर है। भीख मांगने का फॉर्मल स्ट्रक्चर है और ना वापस करने का भी एक फॉर्मल स्ट्रक्चर है। क्योंकि जो पाकिस्तानी कहते हैं अच्छा तुम हमें भीख नहीं दे रहे, तुम लोन दे दो, तो उन्होंने बोला अच्छा लोन ले ले। तो पाकिस्तानियों के लिए लोन और भीख एक ही चीज है। सर, उनके लिए लोन की डेफिनेशन अलग होगी ना। फिर जैसे हम लोगों के अलग होती है, उनके यहाँ ले बस वापस मत करो। ये उन्होंने सीखा होगा, तालीम ऐसी मिली होगी। भाई पाकिस्तानियों ने तो अभी बोला था हाल फिलहाल में 1-1.5 हफ्ता पहले कि चाइनीज को हमने $1.5 अरब या $1 अरब वापस दे दिए जो हमने लोन थे। लोगों ने ताली मारी, कह रहा कोई बात नहीं, 2 महीने के बाद फिर से ले लेंगे वापस। फॉर्मली बोल रहे हैं वो लोग यार। पाकिस्तानी ये वो कौम है जो ठंडा पी के बोतल वापस नहीं करती। आप कह रहे हो लोन वापस करेंगे, क्या बात कर दी आपने? दे विल नॉट दिस थिंग। वो अरे बहुत तगड़े लोग हैं यार वो। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू। सो ये थी इनसाइट्स इस डिफेंस डील के बारे में। इस तरह की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। CFTV देखते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।